नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत से कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। महिलाओं में 40 की उम्र के बाद हार्मोनल चेंजेस के कारण बेचैनी, घबराहट और घुटन का क्या है जीवा मंत्र, जानने के लिए डायल कीजिए सेहत का नंबर 8860104040 और मेरे साथ देखना ना भूलिए संजीवनी। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। और आज जिस टॉपिक पर चर्चा हम कर रहे हैं वो है हॉट फ्लैशेस जी। तो सबसे पहले तो ये समझाइए कि हॉट फ्लैशेस होते क्या हैं और इसके सिम्टम्स क्या हैं। देखिए, बहुत अच्छा विषय है। कई बारी जो है महिलाएं इससे परेशान रहती है। हॉट फ्लैशेस का अर्थ बिल्कुल सरल भाषा में, अचानक से अगर आपके शरीर में हीट यानी कि गर्मी महसूस होने लगे। आमतौर पर शरीर के ऊपर वाले हिस्से में ये होता है, यानी कि बहुत तेज़ गर्मी लगती है, विशेष तौर पर चेहरे पर, आपकी गर्दन पर, या जो चेस्ट का एरिया है, आर्म पिट्स का एरिया है, इसमें बहुत तेज जैसे आग निकलती है। और गर्मी के साथ साथ पसीना भी आता है। उसके साथ साथ कभी कभी जो है चेहरा बिल्कुल और त्वचा आपकी लाल हो जाती है। हॉट फ्लैशेस में बहुत तेज़ गर्मी और हीट महसूस तो आपको होती है, लेकिन अक्सर जो है रोगी को काफ़ी डिस्कम्फर्ट भी इसमें होता है। और हॉट फ्लैशेस के समाप्त होने पर शरीर में जैसे एकदम ठंडापन सा होता है, चिल्स जिसको बोलते हैं ना, ठंडा महसूस होता है उसको। हॉट फ्लैशेस मुख्य रूप से तो महिलाओं में मेनोपॉज के एक लक्षण है। जब मेनोपॉज का टाइम आता है, यानी कि पीरियड्स जब बंद होने वाले होते हैं। मेनोपॉज महिलाओं के जीवन का वो समय है जब उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल या मंथली पीरियड्स बंद होने का समय आता है। अराउंड 45 ईयर्स की एज में उनका एक ये होता है। और ये वो समय है जब ओव्यूलेशन यानी कि जो एग निकलता है हर महीने, वो बंद हो जाता है। फीमेल के जो हार्मोन्स होते हैं वो कम मात्रा में बनते हैं। और हॉट फ्लैशेस का अक्सर वैसे अलग अलग महिलाओं में अलग अलग प्रकार का देखा जाता है। किसी में तो हॉट फ्लैशेस बहुत ही कमज़ोर होते हैं, पता ही नहीं चलता उसको, थोड़ा सा आया चले गए। किसी में बहुत स्ट्रांग होते हैं और आपकी डेली रूटीन को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। और किसी महिला में हॉट फ्लैशेस जो है वो होते ही नहीं है। मेनोपॉज उसका कब निकल गया उसको पता ही नहीं चलता। तो ये फिक्स नहीं है कि एक ही जैसा सब पर रहेगा। आम तौर पर कुछ मिनट्स के लिए होता है या ज़्यादा लंबे समय नहीं होता, आएगा चला जाएगा। तो वैसे तो मेनोपॉज के बाद भी जो है कई महिलाओं को ये होते हैं हॉट फ्लैशेस, किसी को पूरी लाइफ लॉन्ग भी चलते हैं, लेकिन आम तौर पर मेनोपॉज के बाद ये बंद हो जाते हैं। और जिनमें मेनोपॉज के बाद भी अगर हॉट फ्लैशेस चालू रहते हैं, उनको थोड़ा सा फिर ध्यान देने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं कोई और इमोशनल प्रॉब्लम, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है। कुछ इसके ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं जिससे और ज़्यादा ये बढ़ जाते हैं, जैसे गर्मी का मौसम यदि है, या गर्म चीज़ों का सेवन आप बहुत ज़्यादा करते हैं, या हॉट स्पाइसी फूड जैसे आप ज़्यादा खाते हैं, बहुत अधिक चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, स्मोकिंग आप करते हैं, तो उससे और ज़्यादा आपको बढ़ जाएंगे। या ओवर एक्सरसाइज, जिमिंग वगैरह बहुत करते हैं, बहुत टाइट कपड़े पहनते भी मैंने देखा है कि जब हीट बॉडी में बढ़ती है, या आपकी पित्त प्रकृति है, और उन महिलाओं में ये हॉट फ्लैशेस अधिक देखे जाते हैं। ये इनके ट्रिगर पॉइंट्स हैं। यदि आप भी हॉट फ्लैशेस से पीड़ित हैं तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, कहीं इधर उधर ना भटकें। कई बार आपको डॉक्टर कुछ हार्मोनल थेरेपी जो है सजेस्ट करते हैं, मैं उसको मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ। हम कहते हैं नेचुरल तरीके से आप इसको ठीक करिए और आयुर्वेदिक तरीके से ठीक करिए। आयुर्वेद में बहुत अच्छी जड़ी बूटियाँ हैं जो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करती हैं, पित्त का शमन करती हैं, और जो लक्षण आपको हॉट फ्लैशेस की वजह से होते हैं उनका बिल्कुल नेचुरल प्रकार से उपचार हम लोग करते हैं। तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, मेन्यूपॉज के दौरान जो हॉट फ्लैशेस होते हैं उसको तो सबसे पहले कैसे समझें और समझने के साथ साथ क्या करें जिससे कि ये ना हो, खास करके अगर आयुर्वेद के जरिए हम समझना चाहें तो किन किन चीज़ों पर ध्यान रखने की ज़रूरत है? देखिए, अगर ये चाहते हैं कि ना हो तो बहुत सरल तरीका है कि आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल आपको अपनाना चाहिए। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये एक ट्रांजिशनल फेज़ है महिला के जीवन में, हर महिला के जीवन में आता है। और इसके दौरान जो हॉट फ्लैशेस ये होते हैं उसके लिए हमें आयुर्वेदिक जो है डाइट फॉलो करनी चाहिए।
जैसा मैं बार बार कहता हूँ, आयुर्वेदिक दिनचर्या का पालन करें, ऋतुचर्या का पालन करें, अपनी प्रकृति के अनुसार आप जो है खान पान जीवन शैली वो निर्धारित अपने प्रकृति के अनुसार करिए। पित्तवर्धक मुख्य रूप से, क्योंकि गर्मी होती है, पित्तवर्धक भोजन और पित्तवर्धक लाइफस्टाइल वो हॉट फ्लैशेस को बढ़ाने का काम करते हैं। मैंने अभी आपको बताया कौन कौन से ट्रिगर पॉइंट्स उसके होते हैं, तो उन्हें अवॉइड करिए। और ये बहुत ज़रूरी है कि गर्म तासीर वाले भोजन, स्पेशली जो है तीखा मिर्च मसालेदार भोजन, अधिक देर तक जो है गर्मी में रहना, बाहर अगर आप बहुत देर तक रहते हैं, लंबे समय तक, जैसे रसोई में कई बार महिलाएं कंप्लेन करती हैं कि जब खाना बनाती हैं तो हॉट फ्लैशेस उनको आते हैं, तो थोड़ा थोड़ा गैप कर सकते हैं। या फिर ओवर एक्सरसाइज, मैंने पहले बताया आपको, या कोई भी एक्टिविटी या कोई भी ऐसा खाना या शरीर में कोई भी ऐसी चीज़ जो गर्मी बढ़ाता है बॉडी के अंदर, वो इसको ट्रिगर करेगा, इससे आपको बचना है। कूलिंग और पित्त शामक जो है आपको भोजन, जैसे नारियल पानी बहुत अच्छा है, खीरे का सेवन आप कर सकते हैं, तरबूज आदि का सेवन कर सकते हैं। और मुख्य रूप से कुछ ऐसे फाइटो हार्मोनल चीज़ें होती हैं, फाइटो एस्ट्रोजन, जैसे आपने सुना होगा, सोयाबीन में होता है, नेचुरल हार्मोन उसमें होते हैं, सोयाबीन का सेवन करिए। सोया प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं आजकल, टोफू जैसी कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। नहीं तो हमारे यहाँ तो सोयाबीन की बड़ियाँ, उसको एज ए दाल के रूप में भी प्रयोग करते हैं। और दूसरी जो दालें हैं उनका सेवन भी करें, चना मूंग के स्प्राउट्स आप खा सकते हैं, फ्लैक्सीड आपने सुना होगा, उसका भी जो है सेवन किया जाता है, वो भी बहुत लाभकारी है। लेकिन मुख्य रूप से हल्का सुपाच्य भोजन करें, हरी सब्जियां बहुत अच्छी रहती हैं, पनीर का सेवन, दूध दही या कैल्शियम युक्त भोजन भी आपको करना चाहिए। और जो सीजनल फ्रूट्स मिलते हैं आपको, उन्हीं का सेवन करें। बादाम अखरोट भिगो करके खाएं, सेहत के लिए बहुत अच्छे। और लाइफस्टाइल में अगर हम बात करें तो नियमित रूप से हल्का व्यायाम करना है, ओवर एक्सरसाइज नहीं करनी। तिल का या नारियल का तेल लेके पूरी बॉडी में मालिश करें, और रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना। कूलिंग प्राणायाम कुछ करने चाहिए, शीतली शीतकारी, योग करें, जीवा मेडिटेशन करें, और ये सब चीज़ें बहुत लाभकारी हैं। कूलिंग एरोमाज का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे चंदन है, खस है, गुलाब है, इनके आजकल नेचुरल इत्र भी मिलते हैं, उनका प्रयोग। जीवा में रोज़ वाटर स्प्रे मिलता है, वो आप साथ रखिए। जैसे ही थोड़ा बहुत हॉट फ्लैशेज आए, थोड़ा रोज़ वाटर स्प्रे कर लीजिए। और माइंड को भी कूल रखना है, ये मैं बार बार कहता हूँ। अधिक गुस्सा ना करें, किसी से ईर्ष्या द्वेष ना रखें, ये चीज़ें भी शरीर में हीट बढ़ाती हैं। जीवा की शतावरी टैबलेट और नारी सखी कैप्सूल, ये तो बहुत इफ़ेक्टिव हैं, बहुत सारी महिलाएं इनका सेवन करती हैं। और कूलिंग के लिए जीवा की आंवला टैबलेट्स हैं, जीवा का आंवला जूस भी मिलता है, इनका सेवन भी आप कर सकते हैं। और जीवा के आयुर्वेदिक डॉक्टर से अवश्य संपर्क बनाए रखें, क्योंकि जो आपकी छोटी छोटी सी कोई और प्रॉब्लम्स होती है, रूट कॉज जो होता है, वो अच्छी तरह से समझ करके और आपको बिल्कुल सही सलाह देते हैं। स्किन में एलर्जी है तो जीवा में इसका कितना अच्छा और सफल इलाज होता है, आइए देखते हैं जीवा की सक्सेसफुल केस स्टडी के जरिए। मैं मिसेस विनोद भार्गव कपूरथला से, पंजाब से बोल रही हूँ। 3 साल पहले मेरे को स्किन एलर्जी थी, बहुत प्रॉब्लम थी, स्पेशली गर्मियों में तो बहुत बुरा हाल होता था। फिर मैंने जीवा को कांटेक्ट किया, डॉक्टर्स ने सारी इन्वेस्टिगेशन करके मेरे को मेडिसिन दी। इस गर्मियों में मेरे को बिल्कुल पूरा आराम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जीवा और जीवा के डॉक्टर्स को थैंकफुल हूँ। नमस्कार जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपके माध्यम से बहुत सारे जो दर्शक हमारे जो ये शो देखते हैं, उनका भी विश्वास आयुर्वेद में बढ़ता है। और त्वचा के रोगों में तो आयुर्वेद बहुत बढ़िया काम करता है। कुछ ऐसे रोग हैं जैसे जोड़ों के दर्द हैं, त्वचा के रोग हैं, पेट के रोग हैं, लिवर के रोग हैं। और अब तो हम आपको जैसा बताते हैं, जितने भी इनक्योरेबल कंडीशंस हैं, उनमें भी हमारे यहाँ जीवा में बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, चाहे वो किडनी का रोग हो, ऑटो इम्यून डिजीज़ हो। तो बिल्कुल आप आयुर्वेद से जुड़िए, हमारे डॉक्टर्स आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हैं। केवल आपको एक फ़ोन कॉल करना है। सेहत का नंबर जो हम दिखा रहे हैं आपके स्क्रीन पर दिखता है, इसको अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए। किसी भी तरह की समस्या हो, हमारे यहाँ अवश्य कॉल करें। तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र।
डॉक्टर चौहान, चूंकि आयुर्वेद पर चर्चा हो रही है, जी। तो मेन्यूपॉज के दौरान आयुर्वेद के जरिए इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे इसको अप्लाई किया जा सकता है जीवन में? बहुत सारी थेरेपीज होती हैं, बहुत जी, सारी जी। दवाइयाँ होती हैं, किस तरीके से इसका लाभ लेना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, क्योंकि वैसे तो जैसा मैंने शुरू में कहा है, मेनोपॉज लाइफ का एक नॉर्मल एक ये फेज है, कोई डरने वाली बात नहीं है। कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा रोग है, रोग नहीं है ये। महिलाओं में जैसे पीरियड शुरू होते हैं, जब वो उनका एक मिनारकी बोलते हैं उसको, जब 11-12 साल की होती है, उसी तरह से एक समय आने पर पीरियड्स बंद हो जाते हैं। लेकिन हमें क्योंकि इसका ज्ञान होना आवश्यक इसलिए है ताकि मेनोपॉज के जो दुष्प्रभावों से हम बच सकें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपने प्रकृति को जाने, सबसे पहले मैं बार बार ये कहता हूँ, उसके अनुसार भोजन आप अपना बनाएं, लाइफस्टाइल उसी के अनुसार होना चाहिए। जितना भी अननेचुरल या सिंथेटिक कुछ प्रोडक्ट्स मिलते हैं ना आजकल, उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। बार बार हम कहते हैं जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, इसका सेवन नहीं करना। एक कॉन्ट्रासेप्टिव्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हो गया, टैबलेट फॉर्म में जो लेती है ना आजकल महिलाएं, वो भी कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में, या आजकल सिंथेटिक फॉर्म्स के हॉर्मोन्स भी प्रयोग करने लगे लोग। ये कहीं ना कहीं हमारे नेचुरल साइकिल को बिगाड़ करके फिर अनेक तरह के रोग पैदा करता है। आजकल तो यंग एज से ही बहुत सारे केमिकल्स का सेवन करना शुरू कर देती हैं लड़कियां, और उससे हमारे न केवल हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल भी डिस्टर्ब होती है, फर्टिलिटी पर भी फ़र्क पड़ता है। यदि आप आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं तो आपका मेनोपॉज कब आया और कब चला गया आपको पता नहीं चलेगा। ये मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल विश्वास के साथ कह रहा हूँ। और आयुर्वेद हमारे जीवन को सरल और सुगम और स्वस्थ बनाता है। आयुर्वेद से यदि आप जुड़ जाते हैं तो आप न केवल शारीरिक लेवल पर आप मानसिक लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, इवन स्पिरिचुअल लेवल पर भी आप स्वस्थ रहते हैं। जिन महिलाओं का मेनोपॉज वो फेज अभी है, जिनका चल रहा है, तो मेनोपॉज का वो थोड़ा सा ध्यान दें, आयुर्वेद से जुड़ें। और जिनका निकल चुका है, दोनों ही, मैं दोनों के लिए कह रहा हूँ, वो साल में एक बार पंचकर्म अवश्य कराएं। जीवाग्राम में आ जाइए आप, और उसके बाद नियमित रूप से कुछ नेचुरल टॉनिक्स हमने जैसे बताए पहले भी, शतावरी है, नारी सखी है, जीवा का च्यवनप्राश है, शिलाजीत कैप्सूल भी बहुत बढ़िया काम करते हैं। लोग समझते हैं शिलाजीत केवल पुरुषों के लिए होता है, ऐसा नहीं, एक अच्छा रसायन है वो, उसका सेवन कर सकते हैं। बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। जैसे पीरियड शुरू होते हैं ऐसे पीरियड बंद भी हो जाते हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। जीवन का एक चक्र का एक फेज़ है, और आयुर्वेद से जुड़ने से ये फेज़ आपका आसानी से निकल जाता है, किसी प्रकार का आपको कोई कष्ट नहीं होता। लेकिन बार बार आपको एक ही हम जो है सुझाव देते हैं, आप सभी से निवेदन करते हैं, जीवा आपके साथ है, हमारे डॉक्टर्स, हमारे न्यूट्रिशनिस्ट, हमारी बहुत एक लंबी चौड़ी एक एक्सपर्ट्स की टीम है, सैकड़ों लोग हैं आपके साथ जुड़े हुए। लेकिन आप केवल एक कदम तो बढ़ाइए हमारी तरफ, एक कदम आप बढ़ाइए, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल, तो टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। गैस की तकलीफ है तो क्या खाएं और क्या ना खाएं, ये बताएंगे डॉक्टर चौहान, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए संजीवनी। आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल, मैनेज या रिवर्स करने के लिए क्या करते हैं? डाइट कंट्रोल करते हैं, सुबह शाम एक गोली लेते हैं, योग या एक्सरसाइज करते हैं, या करेले का जूस और मेथी का पानी पीते हैं। ये सब करने से आप कुछ समय के लिए तो अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन डायबिटीज की जड़ तक नहीं पहुंच सकते। आयुर्वेद के अनुसार 20 प्रकार के प्रमेय रोग बताए गए हैं। तो इलाज शुरू करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी डायबिटीज का मूल कारण क्या है। मेरी डायबिटीज का कारण है पुअर लाइफस्टाइल एंड डाइट। मेरी डायबिटीज़ का कारण है इमोशनल स्ट्रेस। मेरी डायबिटीज का कारण है डिप्रेशन। मेरे डायबिटीज का कारण जेनेटिक और मॉडर्न लाइफस्टाइल है। इन सब लोगों ने अपनी डायबिटीज का कारण जानकर जीवा डायबिटीज मैनेजमेंट प्रोग्राम से अपनी डायबिटीज को रिवर्स किया, बिना कारण के उपचार नहीं। तो क्या है आपकी डायबिटीज का कारण? तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है, और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो आज ही
8860104040 पर कॉल करें। आप देख रहे हैं संजीवनी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, आजकल बहुत लोगों को गैस की समस्या है, तो ऐसे में गैस जिसको ये प्रॉब्लम है, वो क्या खाए और क्या ना खाए? देखिए, समस्या बहुत कॉमन है, लेकिन उसका इलाज भी बड़ा सिंपल है। आपको ध्यान रखना है, गैस की तकलीफ जो है मुख्य रूप से अगर आप गरिष्ठ भोजन खा रहे हैं, बादे वाली चीज़ें सेवन कर रहे हैं, तो उनको ना खाएं। जैसे क्या, उसमें फॉर एग्जांपल डीप फ्राइड चीज़ें हैं, ऑयली ग्रीजी जिसमें बहुत तेल डला होता है, मैदे से बनी हुई चीज़ें हैं, या उड़द, राजमा, छोले, गोभी, अरबी, हम बार बार बताते रहते हैं। बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों का भी सेवन नहीं करना है। ठंडे पदार्थ भी जो है गैस बनाते हैं। और जंक फूड, आजकल स्ट्रीट फूड, जंक फूड, पता नहीं कितने तरह की चीज़ें लोग खा रहे होते हैं। ख़ास तौर से जिनमें प्रिजर्वेटिव डले हैं, केमिकल्स डले हैं, उनको अवॉइड करना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओवर ईटिंग नहीं करनी है। दिन भर खाते रहते हैं लोग या बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। हल्का सुपाच्य भोजन उचित मात्रा में, और 2 मील्स के बीच में एक प्रॉपर गैप बहुत ज़रूरी है। 4-5 घंटे का गैप तो होना ही चाहिए। भोजन के बाद जीवा का डाइजेस्टॉल अवश्य खाएं। आपको गैस भी नहीं बनेगी, एसिडिटी नहीं होगी, और आपका पेट भी जो है बिल्कुल दुरुस्त रहेगा। बिल्कुल। इसी बीच में एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी है पटना से। अश्विनी, बहुत बहुत स्वागत है, सवाल करिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, मेरे मुंह में बहुत ज्यादा बदबू आता है। मैंने बहुत सारे टूथपेस्ट यूज करके देखे, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। देखिए, 2-3 चीज़ें बताता हूँ बहुत बढ़िया आपको। एक तो जो है अर्ली मॉर्निंग जब सो के उठते हैं आप, तो थोड़ा सा एक जीवा का ऑयल पुलिंग तेल आता है, वो मुंह में डालिए। थोड़ा मुंह में कुल्ला करते हैं जैसे, उस तरह उसको घुमाइए, 2-3 मिनट बाहर थूक दीजिए। और नहीं तो तिल के तेल से भी कर सकते हैं आप घर में। ये ऑयल पुलिंग जो है ओरल कैविटी को साफ करता है। नंबर 2, दूसरा, पेट पर ध्यान देना है। अगर अपच है, आम बनता है, उसके कारण भी स्मेल आती है। और तीसरी चीज़, डेफिनेटली आपके दांतों में कई बार सड़न होती है, कई बार पायरिया टाइप की जैसी बीमारियां हो जाती हैं। तो दांतों को बिल्कुल स्वस्थ और साफ रखना चाहिए। हर कुछ खाने के बाद थोड़ा पानी से वॉश करिए। और जीवा का टूथपेस्ट बहुत अच्छा है, आयुर्फ्रेश के नाम से आता है, उसका प्रयोग करिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर चौहान आपका। जैसे आप लगातार महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों को देते हैं, आज भी मुझे लगता है ये इम्पोर्टेंट जानकारियां लोगों को सेहतमंद बनाएगी। तो सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें। और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल, मैनेज या रिवर्स करने के लिए क्या करते हैं? डाइट कंट्रोल करते हैं, सुबह शाम एक गोली लेते हैं, योग या एक्सरसाइज करते हैं, या करेले का जूस और मेथी का पानी पीते हैं? ये सब करने से आप कुछ समय के लिए तो अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन डायबिटीज की जड़ तक नहीं पहुंच सकते। आयुर्वेद के अनुसार 20 प्रकार के प्रमेय रोग बताए गए हैं। तो इलाज शुरू करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी डायबिटीज का मूल कारण क्या है। मेरी डायबिटीज का कारण है पुअर लाइफस्टाइल एंड डाइट। मेरी डायबिटीज़ का कारण है इमोशनल स्ट्रेस। मेरी डायबिटीज का कारण है डिप्रेशन। मेरे डायबिटीज़ का कारण जेनेटिक और मॉडर्न लाइफस्टाइल है। इन सब लोगों ने अपनी डायबिटीज का कारण जानकर जीवा डायबिटीज मैनेजमेंट प्रोग्राम से अपनी डायबिटीज को रिवर्स किया, बिना कारण के उपचार नहीं। तो क्या है आपकी डायबिटीज का कारण? तो आज ही 8860104040 पर कॉल करें।